हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की शुभकामनाएं। आज मैं आपको अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, उसकी कथा सुनाऊंगी। कृपा कथा को ध्यान पूर्वक सुने। सारी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित है और जब हम भगवान विष्णु का नाम लेकर एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और आपको ये बात भी पता होगी कि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उसका फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम उस व्रत की कथा ना सुन लें। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की महान कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिद्वाज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। राजा और उनका छोटा भाई महल में रहते थे। अब राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम अलग स्वभाव का था। उसे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हथिया लिया जाए। इसके लिए वह राजा को मारने की साजिश रचता रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन अकाल मृत्यु के कारण महिद्वाज को मोक्ष नहीं मिल रहा था। अब इस तरह वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहने लगा और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता रहता था। एक बार एक ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने उस आत्मा की बात सुनी और मोक्ष दिलाने के लिए खुद ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका फल राजा को दे दिया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद के प्रभाव से महिद्वाज की आत्मा मुक्त हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे ही हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका फल भी हमें अधिक मिलता है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है। इसीलिए आप सब भी एकादशी के दिन व्रत करें। यदि व्रत करने में सक्षम ना हो तो कम से कम व्रत की कथा अवश्य सुने और तुलसी जी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी जी के समक्ष दिया लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में शांति आती है। इसीलिए यदि रोज भी नहीं तो हर एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी के सामने दिया जलाएं और लक्ष्मी नारायण का गुणगान करें। इससे भी आपका जीवन बहुत ही सरल और अच्छा हो जाएगा। और जब हम एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है, जिसके कारण परिवार में सुख शांति बनी रहती है। द्वादशी के दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि ये भी संभव ना हो तो किसी भी भूखे को या फिर घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भोजन कराएं और मंदिर में थोड़ी बहुत दान दक्षिणा अवश्य दें। ये देने से हमारे जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। तो बोलिए राधे राधे। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लक्ष्मी जी नारायण जी की जय अवश्य लिखें और ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पूजा धार्मिक किस्से को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।